हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज आपके सामने जो आपकी एसके की बुक है, जो आपकी एसके की बुक है, बात कर रहे हैं हम आर्मी टेक्निकल की। आर्मी टेक्निकल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है 18 तारीख का है, अभी 18 जुलाई का। अभी आपके पास 27 जून का था, उसको पोस्टपोन्ड करके 18 जुलाई कर दिया गया है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके सामने हमें जो आपके प्रैक्टिस सेट है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके सामने फिजिक्स वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, कितने प्रैक्टिस सेट हैं आपके सामने करवाए जाएंगे? पूरे के पूरे 50 सेट करवाए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने कितने सेट करवाए जाएंगे? 50 सेट आपके सामने करवाए जाएंगे। और आज आपके सामने 5 सेट के बारे में, भाई इसका क्या क्या आंसर आएगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए जा रहे हैं। तो पहले एसके के 5 सेट आपके सामने फिजिक्स के आज होने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं आप टेक्निकल की, फिजिक्स के सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ से उनको देखिए। तो बारी बारी से आपके सामने बताएंगे, पूरा क्वेश्चन भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन साउंड वेव, सेकेंड ऑप्शन आपके पास हीट रेडिएशन, थर्ड ऑप्शन आपके पास रेडियो वेव, फोर्थ ऑप्शन आपके पास एक्सरे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आता है? साउंड वेव। क्यों आता है उसका रीजन आप सुनिए। जैसे आपके पता है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपके पास ऐसी होती है, ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें अपर वाला क्या होता है? क्रस्ट होता है, नीचे वाला क्या होता है? ट्रफ आपका कहलाता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया था कि इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, हीट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडियो वेव भी, एक्सरे भी, बट आपके पास साउंड मतलब जो आप बोल रहे हैं वो आपके पास लाउडनेस में आती है, इसलिए आपके पास ये क्या नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो साउंड वेव आपके पास करेक्ट है। फिर बात कर लेते हैं, आपके पास जो सेकंड दिया गया है, ये सेकंड क्या दे रखा है? खालिस्तान द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व का जो नियम होता है, आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जो बॉडी आपके पास रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रहेगी। उसके बाद आपके पास खालिस्तान टाइप ऑफ लेंस, कौन से लेंस का प्रयोग आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास आता है कन्वेक्स लेंस का। तो आप यहां तक की बात तीनों क्वेश्चनों को नोट कर लें, फिर चलते हैं इसके आगे। फिर बात आती है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास यहाँ पे, P इज इक्वल टू एम में। P आपके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है। M क्या होता है? मास। V क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये फार्मूला किसका है? मोमेंटम का। यदि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आ जाता तो आप क्या करते? लीनियर मोमेंटम। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे डेंसिटी की सीजीएस फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। फिर आपके पास ए सोर्स एज फ्रीक्वेंसी, कोई सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपके पास ये रखी है। यहाँ पे ये 103 नहीं है, बुक में मिस प्रिंटिंग है, 10 की पावर क्या है? 3 है। यहाँ पे बुक में मिस प्रिंटिंग है, ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे 10 रेट टू पावर क्या है? 3 है। 10 रेट टू पावर क्या है? 3 आपके पास। आपने टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी आपके पास ये दे रखी है। अब इसका रिवर्स करोगे जब आपके पास क्या जाएगा? ये माइनस वाली आ जाएगी। फॉर्मूला आपके पास ये होता है। फिर आपके पास यहाँ पे खालिस्तान इज द यूज फॉर द कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्शन और द रिएक्टर, इसके लिए आपके पास मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। फिर आपके पास जो हुक्स लॉ होता है उसमें स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के।
फिर बात आती है आपके पास ए बॉडी मूविंग अराउंड ए प्लेनेट। जैसे आपके पास सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट क्या कहलाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। कोई बॉडी रिवॉल्व करती है, किसके अराउंड आपके पास रिवॉल्व करी, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, जो आपके पास बॉडी की क्या है, इनेबिलिटी है ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे द चेंज ऑफ द रेट इटसेल्फ, तो आपके पास यहाँ पे रेस्ट की बात दे रखी है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएगा आपके पास। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। उसके बाद द वर्क डन इन द स्टार्टिंग द सिंपल पेंडुलम डूइंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, वो आपके पास 0 के बराबर होता है। वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि यहाँ पे आपके पास सन की पूछ लेता तो सन की आपके पास 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे यदि मून की पूछ लेता तो मून की होती है 2.38 से लेके, यदि आपके पास ऑप्शन में 2.40 तक आएगा तो आपके लगभग तो ऑप्शन आता है 2.40, तो 2.40 मून की होती है। उसके बाद हग आपके पास गैसियस हैवीली बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है, वो आपके पास स्टार होता है। और थर्मिस्टर क्या है, मानचेस्टर रजिस्टर है। तो यहाँ से पहला सेट आपके सामने पूरा हो चुका है। अब चलते हैं अगले सेट की तरफ। अब बात आती है सेट नंबर सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड आर्मी टेक्निकल। यहाँ पे आपके पास बात आती है, क्वेश्चन दे रखा है कलर ऑफ स्टार, स्टार का जो कलर है, जैसे आपने अभी पीछे वाले सेट में पढ़ा कि खुद की क्या होती है, इसकी रोशनी होती है, तो आपके पास टेम्परेचर होता है। यहाँ से लाउडनेस का प्रयोग किसके स्केल के मेजर करने के लिए किया जाता है, डेसिबल के लिए। दो बॉडी आपके पास डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और आपके पास डिफरेंट होने के कारण मोर होगा ज़्यादा बॉडी वाले का। तो राइट ऑप्शन आपके पास ये है। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे आपके पास यहाँ पे मैं यही मोड़ देता हूँ इसको। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, द यूनिट डायन, डायन की जो यूनिट है वो किससे संबंधित है। देखो यहाँ पे फोर्स नहीं दिख रहा, क्योंकि फोर्स क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है, तो यहाँ पे फोर्स आएगा, पर ये ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो आप नन ऑफ दीज करके आओगे। प्रेशर कुकर में जो आपका खाना है वो आपके पास कुकिंग टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इनसाइड का, वो आपके पास कुकर का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपके पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर आपके पास 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस का 15 के बराबर होता है। खालिस्तान इज ए डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा कन्वर्ट करता है, फोटो सेल कन्वर्ट करती है। परमानेंट मैग्नेट हमेशा किससे बनते हैं, नरम लोहे सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इजिकल टू एम ए, तो यहाँ पे F इजिकल टू एम ए आपके पास राइट ऑप्शन डी। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई यूनिट की डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर का क्यूब होती है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दे रखा है 100, या आपके पास यहाँ पे दे रखा है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपके पास क्या दे रखा है, टेम्परेचर है, और आपके सामने यहाँ पे क्या है, सेल्सियस में दे रखा है। तो आप इसको सोल्व करें, यहाँ पे आप इस सोल्व करें, देखें, नहीं तो मैं करूँगा। तो आपके सामने ये प्रश्न था, द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लॉक ऑफ आयरन, आयरन का आपके पास फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेल्सियस निकालना है, क्या फार्मूला था, C/100। आप लिखें यहाँ पे, ये प्रश्न आपके पास, आप यहाँ से देखें तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C/100, F माइनस में 32/180, R/80, फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री सेल्सियस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा यहाँ से। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 140 दे रखी है। क्या निकालना है आपने, सेल्सियस निकालना है, तो निकल जाएगी यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा आपके पास इस फार्मूले की सहायता से। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर होता है ये। उसके बाद आपके पास
कौन सा ला अप्लीकेबल होता है अपीरेंट को चेंज करने के लिए? डॉपलर होता है यहाँ से। ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसको? एसी को करता है। टेस्ला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। न्यूटन डिस्क को जब आप घुमाते हैं जब आपके पास कैसे दिखता है? व्हाइट कलर की दिखती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप यहाँ से देखें। एस्केप वेलोसिटी आपके पास जो प्लाइन वेग होती है मून के कितनी होती है? 2.4। और आपके पास यहाँ पे सन आ जाए तो क्या करके आओगे? 42 सबसे ज़्यादा सन की होती है किलोमीटर प्रति सेकंड में ही। उसके बाद आपके पास एंडेड आपके पास यहाँ पे है रजिस्टर है और ये आपके पास 2 वोल्ट है। आई निकालना है, आपको पता है ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ओम्स लॉ लगाना है, यहाँ से ओम्स लॉ लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? V की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, आई निकालोगे तो V बटे में R कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास। 3 रजिस्टर है जिसको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो 1 बटे में 1 बटे में 1 बटे में 1 बटे में लिखोगे। 1 बटे में लिखने के बाद आपके पास जब सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर ये आएगा। फिर बात करते हैं आपके सामने, यहाँ पे है कंप्यूटर की जो फाइल होती है उसमें मैक्सिमम लेटर कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर आपके पास ट्रांजिस्टर आपके पास किससे बनता है? आपके पास यहाँ से एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर से बनता है, इंट्रांसिक से नहीं बनता, एक्सट्रांसिक से बनता है आपके पास। प्लेनेट सबसे लार्ज सैटेलाइट के नज़दीक आपके पास कौन सबसे लार्ज कौन सा है? सैटर्न है। एज ए टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड राइज द सरफेस टेंशन, टेम्परेचर आपके पास बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद जब आप गन को फायर करते हैं तो आपके पास आपके सामने जो बंदूक है वो क्या होती है? पीछे की ओर आती है। वो क्यों आती है? न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। क्या बोलता है? एक्शन इज इक्वल टू माइनस का रिएक्शन। फिर आपके पास यहाँ से इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, जब आपने डिस्टेंस को क्या किया? डबल किया दो ऑब्जेक्ट को, इफेक्ट फोर्स के ऊपर क्या पड़ता है? तो आपको जानते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट देख लें, प्रूफ मैं बताता हूँ। यहाँ से डिस्टेंस को डबल कर दिया तो आपके सामने ये आया था, देखो मेरे साथ साथ फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। चार्ज के केस में ये, बट यहाँ पे आपके पास मास है तो यहाँ पे ऊपर वाला मास ले लो, M1 M2। क्वेश्चन में दिया गया R की वैल्यू क्या है? डबल है, तो R का स्क्वायर कर दिया। इससे आपके पास कोई संबंधित नहीं है, इसको हटा दो कॉन्स्टेंट टर्म को, 1 बटे में आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली होगी। तो F है आपके सामने 1/4 R का स्क्वायर कितना आ गया? 1/4 आपके पास आपका क्या है? 1/4 आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं इससे आगे, उससे आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? अमाउंट ऑफ हीट कितने नीडेड करते हैं? टेम्परेचर 1 किलो के लिए 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसको आप किलो कैलोरी बोलते हैं। आपके पास प्रोसेस विद नाइदर हीट और गेन आपके पास करती है, उसको आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। फिर आपके पास इसमें 22 में यहाँ पे राइट आंसर बी आएगा यहाँ से। अब ये न्यूमेरिकल आपके पास मैं सोल्व करवाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है इफ़ ए बल्ब, जब बल्ब के ऊपर लिख रखा है 60 वाट, वो आपके पास 4 घंटे चलता है प्रत्येक दिन में। दिन आपके पास दिए गए हैं 30, कितने दिन दिए गए हैं? 30। तो आपने यहाँ पे क्या निकालनी है? एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू में टाइम होती है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ आपके सामने, आप देखिए एनर्जी क्या होती है आपके सामने। एनर्जी क्या होती है देखो, आप लिखें, एनर्जी होती है आपके सामने पावर इनटू टाइम। क्या होती है? पावर इनटू टाइम होती है। तो आपने क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। पावर मतलब वाट में ही होती है, वाट आपके पास दे रखा है 60/। टाइम आपके पास 4 घंटे आपके पास चलती है, और ये आपके पास टोटल दिन होते हैं 30 आपके पास। 4 × 12, 12 × 6 72, 1 2
72 के बाद में 2 जीरो आपके पास, ये वोट के अंदर आ गया, और 7200 वोट है, आपने किसके अंदर चेंज करना है, किलोवाट में, तो 7.2 किलोवाट हावर आपके पास आ जाएगा। फिर बात करते हैं आपके सामने 24 का। 24 में आपके पास राइट आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। फिर आपके पास ये है द फोर्स विच केप द प्लेनेट इन रेगुलर ऑर्बिट, के अंदर आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशन की बात आती है। तो ये 3 सेट आपके सामने हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट की, सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, आर्मी टेक्निकल सेट नंबर 4। पर्सन आपके पास किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है आपके सामने, जो आपका घर पे मीटर का बिल आता है उसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ये आपके पास राइट आंसर है, आप यहाँ से नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं इससे उससे आगे आपके पास 12 का नंबर दे रखा है आपके पास, ए बॉडी का वेट दे रखा है, सरफेस ऑफ अर्थ है, उसके बाद बॉडी है, उसका मास 1/9, रेडियस इसका दे रखा है। तो कितना होगा, जितना आपके पास बॉडी का वेट दे रखा है उतना ही आपने उसका आंसर करना है। शॉर्ट ट्रिक आपके पास मैंने बता दी, और लॉन्ग ट्रिक से ऐसे करोगे आपके पास तो काफ़ी आपके पास लॉन्ग हो जाएगा। तो आप जितना दे रखा है उतना का उतना करोगे। यदि आपके पास रेडियस और मास का रेशियो डबल है तो फिर आ गया आपके पास यहाँ से क्या है, रेडियस ऑफ ए प्लेनेट इज डबल। जब आपने रेडियस ऑफ प्लेनेट को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आपके पास जो मास क्या है 2 टाइम्स है, तो वेट क्या होगा 10 आपके पास किलो दे रखा है, तो वेट आपके पास दे रखा है, फोर्स निकालना है। फॉर्मूला आपके पास आपको पता है क्या होता है, देखो F इज इक्वल टू WG जानते हो, तो WG आपके पास यहाँ से वेट की वैल्यू कितनी दे रखे 10 से, और जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वेट आपके सामने क्या है, देखो यहाँ से वेट लिख रखा है, देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा मास 2 टाइम्स आपके पास क्या है 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू 9.8 मतलब 20 आपके पास किलो आंसर आपके पास वेट की फॉर्म में 20 आपके पास आ गया। 14 का आपके पास ऑपरेशन प्रोसेस आ जाएगी। इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है वो आपके सामने वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। हीटिंग इफेक्ट आपके पास क्या होता है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग जिसको बोलते हैं, H इज इक्वल टू I²RT। फिर आपके पास यहाँ पे एक गर्ल है, लड़की है, ड्रॉप हो रही है, किसी ये आपके पास स्टोन है उसको फेंक रही है, और वो नोटिस करती है, वो 3 सेकंड के अंदर नीचे आता है। तो उसकी हाइट कितनी है आपने वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे निकालेंगे, ये आपके पास पर्सन है, आप देख सकते हैं एक कौन सा पर्सन आपके पास 16 वाला पर्सन, आप स्टेटमेंट यहाँ पे है, 16 में यहाँ पे कर रहा हूँ। फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ ऑफ AT का स्क्वायर होता है। यहाँ से U और V की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 है, और आपके पास T की वैल्यू क्या दे रखी है, T की वैल्यू 3 सेकंड दे रखी है, देखो ये रही। आपने हाइट निकालनी है, मतलब ये क्या है हाइट ही है, U मतलब ये 0, तो आपके पास जब आप हाइट निकाल ले ये वाइट टर्म 0 1/2। ए आपके पास होता है 9.8 जिसको आपने 10 ले लिया, T की वैल्यू 3 का स्क्वायर, और आपके पास ये कितना आ गया 5, ये 9 आ गया, 9 से आपके पास कितना होगा 9 5 45। यदि आप 9.8 रख के करोगे ना तो आपके सामने राइट आंसर इसका जो है पहले वाले, देखो इसमें जो आंसर दे रखे हैं ना यहाँ पे कितना भाई 45 के आसपास है, क्योंकि आपके पास 9 हो जाए, 9 से 5 45 के आसपास, 45 के आसपास आपके पास पहला वाला ऑप्शन है ना, ये 44.7 आपके पास करेक्ट होगा। उसके बाद कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आपके पास मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में करते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर का करते हैं। उसके बाद आपके पास ए बॉडी जस्ट फ्लोटिंग इन ए लिक्विड डेंसिटी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये सेकंड होगा, इसका कम में
यहाँ पे इंटरमीडिएट सेकंड इसका राइट आंसर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे where is the type of the image is formed when the object is placed infinity distance of the convex mirror। तो आपके सामने राइट आंसर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद इसका यहाँ पे गैस का जो थर्मोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड से। क्यों होता है? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। फिर आपके पास इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपके पास डी वाले स्पेसिफिक है, ये वैल्यू होती है ना वाटर की, वो 4 होती है, यहाँ पे 0 दे रखा है इसलिए गलत है। फिर आपके पास ये है मैचिंग दे रखा है आपके सामने। तो जब आप ये मैचिंग करोगे ना, क्या दे रखा है भाई? मैचिंग दे रखा है। जब आप ये मैचिंग करोगे तो आपके सामने जो ये है मैचिंग, देखो यहाँ से पहले का 3 आएगा, बी का आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। तो पहले वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। गैस आपके पास लिक्विफाई होती है, वो क्यों होती है? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास शेप ऑफ अर्थ पे क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। 13वां क्वेश्चन आपके पास ये है, सीधा मैंने बताया था, यदि वहाँ से कर लो, नहीं आपके पास सामने ये प्रूफ है पूरा का पूरा, क्योंकि जी और जी एम के बीच में ये होता है। यहाँ से डबल कर दिया, बात वही है 1/2 का रेशो, 1/2 का रेशो, जी की वैल्यू पुट कर डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप स्टेप टू स्टेप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पे है ए बल्ब का आपके सामने दे रखा है, वॉट मतलब पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, आई निकालना, पी इज इक्वल टू वी आई, फार्मूला पता है, आई पी बाई वी। पी की वैल्यू आपके सामने देखो ये दे रखी, वी की भी दे रखी, सोल्व करो 0.2, पहला वाला आंसर करेक्ट है। अब बच गया सेट नंबर 5 का। वो सेट नंबर 5 में देखो आपके पास वही पर्सन आ गया 4 टाइम। डेजर्ट में जो मिराज होता है वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होता है। नॉन कंडक्टर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो प्योर वाटर के अंदर होता है। फिर आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें 1/4 वही पर्सन है आपके सामने। मार्बल आपके सामने ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं, सेम आते हैं तो सेम ग्राउंड से आते हैं सेम टाइम पे, तो सी आपके पास करेक्ट है। 1/4 आपके पास दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम निकालना है, आपको पता है p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 हो गई यहाँ से। डायोप्टर आपके पास है, फोकल लेंथ निकालती है, तो आपके सामने क्या होती है 1/, और जो फोकल लेंथ होती है ना वो क्या होती है आपके सामने 1/f लिखते हो, तो आपके सामने वहाँ से आ जाएगा। सेम उसी प्रकार फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद एक्सेलरेशन दे रखे है, एम निकालना है, वो एफ इज इक्वल टू एम में क्या नहीं दे रखा वो निकल जाएगा यहाँ से। 19 का आपके पास राइट आंसर डी रहेगा, 20 का आपके पास बी रहेगा, 21 का आपके पास सी रहेगा। अब बात करते हैं इसके आगे 22वें पर्सन की, तो 22वां जो पर्सन है इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा वो आपका रहेगा पहले वाला राइट रहेगा। अब 23 का न्यूमेरिकल काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ। किलोमीटर प्रति हावर में दे रखा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में आपके सामने ये आ जाएगा। जिसको मैंने मान लिया कार का, भाई पहला ये सेकंड का कार का मान लिया, ये है। ये जब आप इसको सोल्व करेंगे 5/18, तो आपके सामने क्या आ जाएगा 16.66 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके साथ दोनों हो गए, V1 और V2 मान लिए, सेंट्रल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, v²/r, v²/r मतलब कितना है 16 पॉइंट, देखो यहाँ से 16.66 बटे में r1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, r1/r2 का रेशियो यहाँ से पूछ रखा है, रेशियो निकालोगे आपके पास, तो आपके सामने क्या आ गया 4/1 मतलब क्वार्टर पोल आपके सामने आंसर है आपका। मैंने पूरा सोल्व करके यहाँ पे सोल्व कर दिया। फिर आपके सामने यहाँ पे क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल को जब आप स्ट्राइक करते हो जो आपके पास स्पीड जाती है वो आपके साथ क्या होती है डिग्रीज होती जाती है। मरकरी फॉर्म में लिडल, जो मरकरी का जो फॉर्म होती है लिटल बीट कर दी जाती है। सरफेस टेंशन क्या होता है लिक्विड के ऊपर है, जैसे जैसे सरफेस टेंशन बढ़ता है लिक्विड आपके पास कम होता है, तो हाई सरफेस टेंशन ही कम है, तो ये आपके पास क्या होगा हाई रहेगा। तो आपके सामने 5 सेट सोल्व हो चुके हैं आज। SK की जो बुक है आपकी उसके 5 सेट आपके सामने हमने बता दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका जो पेपर है वो 18 तारीख का पेपर है, उसकी तैयारी करते रहें, और आप यहाँ से आपके सामने 50 के 50 सेट करवाए जाएंगे, तो यहाँ से आप उनको फॉलो कीजिए।
आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा मत करना।